हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी और साथ ही मैंने आपको अपने एब्डोमेन रेक्टाई, पोस्टमार्टम सर्जरी और अपने वेट लॉस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें भी शेयर की थी जिसे देखने के बाद आप में से कुछ लोगों ने मेरे इन प्रॉब्लम्स को अपने साथ रिलेट किया और कमेंट्स के थ्रू आपने रिक्वेस्ट भी किया है कि मैं अपने डायस्टेटिस रेक्टाई को हील करने के लिए जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ या अपने वेट को कम करने के लिए जो भी डाइट फॉलो कर रही हूँ वो सभी बातें मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो काफी रिसर्च करने के बाद कुछ 7 to 8 ऐसे एक्सरसाइज मुझे मिले हैं जिन्हें मैं आजकल फॉलो कर रही हूं, जिनमें से कुछ एक्सरसाइज लास्ट व्लॉग में ऑलरेडी आपने मुझे करते हुए देखा है, जो कि डिटेल में आज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। ये एक्सरसाइज प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के दौरान मेरे एब्डोमेन में जो रेक्टाई क्रिएट हो गया है उसे हील करने में हेल्प कर रही है। साथ ही आज के व्लॉग में आपको मेरे पूरे दिन की डाइट, बच्चों की कुछ एक्टिविटीज और हमारी सिंपल सी रूटीन भी देखने मिलेगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ मेरे पूरे दिन की डाइट और नॉर्मल रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में उठकर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं 2 कप गर्म पानी पी रही हूँ। इस येलो कप में एक बार में 2 कप पानी आ जाता है। तो अगर दिन भर में मैंने 5 से 6 बार भी इस कप को पूरा फिल करके पानी पिया तो भी आराम से मैं पूरे दिन में 10 से 12 कप पानी पी लेती हूँ। अगर मैं अपने आप को पहले से कंपेयर करूँ तो अब मैं पानी पहले से ज्यादा पी रही हूँ, जो कि वेट कम करने में मेरी हेल्प कर रहा है। सो अगर आपको भी अपना वेट कम करना है तो पूरे दिन में 3 लीटर तक पानी जरूर पिए। डाइट के अलावा एवरीडे मॉर्निंग में कम से कम 20 मिनट में अपने डायस्टेटिस रेक्टाई को हील करने के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिसकी पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप केवल एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहते हो तो ये डाइट का पार्ट स्किप कर नीचे स्क्रीन पर बताए गए टाइम से ये वीडियो स्टार्ट कर डायस्टेटिस रेक्टाई को हील करने वाले एक्सरसाइज के बारे में जान सकते हो। अपना वेट कम करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल डाइट फॉलो किया है और इस डाइट से 3 वीक्स में ऑलमोस्ट मैंने अपना 7 किलोग्राम वेट कम किया। मुझे अपने बर्थडे पर एक ड्रेस वेयर करनी थी, बस उसे वेयर करने के लिए ही मुझे अपना कुछ वेट कम करना था, जो कि मैंने किया और उस ड्रेस को पहनकर मैंने अपनी फोटो भी आपके साथ शेयर की है। मॉर्निंग में थोड़ा वर्कआउट करने के बाद मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, जो कि अराउंड 2 कप है। एंड अगेन सिर्फ पानी पीने के लिए मैं ग्रीन टी पी रही हूँ ताकि थोड़ा सा पानी का फ्लेवर चेंज हो जाए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी 4 कप पानी पी चुकी हूँ और भले ही मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठूँ लेकिन ब्रेकफास्ट सुबह 6 बजे के बाद ही करना प्रेफर करती हूँ। मैंने अपने लिए एक रूल सेट किया है कि इवनिंग में 7 बजे के बाद और मॉर्निंग में 6 बजे तक मुझे सॉलिड नहीं खाना है, बल्कि इवनिंग में 7 बजे के बाद मैं सिर्फ पानी या एक बार रात में सोने से पहले दूध पीती हूँ। और पूरे दिन में मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे डाइट में कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन हो, जिसका मैक्स पार्ट मैं ब्रेकफास्ट में ही ले लेती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए काले चने बॉईल किए हैं, जिसमें थोड़ा सैलेड और नट्स ऐड किया है। साथ ही थोड़ी सी चटनी भी ऐड की है ताकि चने थोड़े स्पाइसी हो जाए। और तो ब्रेकफास्ट में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्होंने मोस्टली मुझे ब्रेकफास्ट में सैंडविच, ओट्स या बीन्स के सैलेड लेते हुए ही देखा होगा। मुझे पहले से यही खाना पसंद है, प्लस जल्दी भी बन जाता है, इसलिए ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए यही बनाना और खाना प्रेफर करती हूँ। एंड देन मेरी फैमिली के लिए पराठे वगैरह या जो भी उन्हें पसंद हो उनकी मर्जी के हिसाब से ब्रेकफास्ट बन जाता है। How about what if we had 6 and we took one away? 5. Now how many are there? 10. And now? 11. And now? 12. You're absolutely correct. So guess what? You rocked it. I want to test you one more time. You are a rock star here. Now watch what's going to happen to my screen. You ready? If we had 12 squares, now how many do we have? 11. How many? 11. And now how many do we have? 10. And now how many do we have? 9. We're done. 0. Good job. You rocked it. Okay, let me ask you some questions. You ready? What if we had 7 and we added one more? 8. Now how many do we have? 19. Now how many do we have? 80. Oh, you're fantastic. What if we had 18 and we added one more? 19. Are you ready? What if we had 29 and we added one more? 30. How about this one? What if we had 50 and we took one away?
29. Yes, sir. What if we had 30 and we took one away? 29. Yes. Easy. What if we had 80 and we took one away? 79. You're amazing. You're all done with me. Thank you so much for working so hard. My goodness. All right, do you know how to get back to Mrs. Peters' class? Yes. कभी कभार अयांश के वर्चुअल स्कूल के कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो लास्ट किसी व्लॉग में मुझे कमेंट आया था कि क्या अयांश को आप लोग स्पीच थेरेपी करवा रहे हो। सो अयांश ने कभी कोई स्पीच थेरेपी नहीं ली है। जो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारे क्लिप उसके स्कूल के होते हैं। अयांश एक पब्लिक स्कूल में केजी स्टूडेंट है और अभी जो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की थी वो अयांश के मैथ असेसमेंट की क्लिप थी। यहाँ आजकल बच्चों के एग्जाम इसी तरह लिए जा रहे हैं। कैन वी मेक ट्रायंगल? Nope. Nikki. मेक वन ट्रायंगल। कई बार ऐसा होता है कि अयांश की कोई इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हो, लाइक उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हो और उसी समय स्मैन जाकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है। तो कभी कभार ऐसे में स्मैन को अपने साथ इंगेज रखना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि प्ले डो या क्ले से खेलना उसे बहुत पसंद है और हम बल्क में ले भी आते हैं, फिर भी कभी कभार पास में नहीं होता और फिर आजकल ऐसा माहौल भी नहीं है कि एक दो चीज़ों के लिए आप शॉपिंग पे चले जाओ। सो लास्ट ईयर दिवाली में जब इंडियन स्टोर में सेल चल रही थी, हम वहाँ से बाकी सामानों के साथ मैदा भी लाए थे जो कि मैंने यूज़ नहीं किया और अब उसे लाए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो उसी आटे में थोड़ा सा ऑयल और फूड कलर मिलाकर स्मैन को प्ले डो बनाकर खेलने के लिए दे दो तो वो उनके साथ बड़े मजे से खेलता है। और प्ले डो बनाने के लिए ऑयल भी मैं फ्रेश नहीं यूज करती, बल्कि जब भी हम कुछ डीप फ्राई करते हैं तो जो ऑयल बच जाता है उस ऑयल को इस तरह के एक्स्ट्रा कामों में यूज कर लेते हैं एंड देन थोड़ा वाटर ऐड कर कलरफुल डो तैयार हो जाता है बच्चों के खेलने के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद और लंच करने से पहले जब भी मुझे कुछ खाने का मन करता है मैं सबसे पहले पानी पी रही हूँ ताकि मुझे भूख ना लगे। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ब्रेकफास्ट के बाद आप कोई ना कोई फ्रूट्स ज़रूर ले। फ्रूट्स मुझे इतने पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं खाती हूँ, बट इवनिंग में फ्रूट्स ऐड कर स्मूदी बनाकर ज़रूर पीती हूँ। और ब्रेकफास्ट के बाद नेक्स्ट मील में लंच ही ले रही हूँ। यहाँ मैं हमारे लिए आलू पालक की सब्जी बना रही हूँ। लंच हम अराउंड 12:30 तक करते हैं और लंच में जो मील मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए बनाती हूँ वही मील लंच में मैं भी लेती हूँ। और मैं अपने मील में चावल रोटी दाल सब्जी सब कुछ ले रही हूँ। मैंने चावल और रोटी दोनों में से कुछ भी अवॉइड नहीं किया है, बस मैं एक मील में एक ही कार्ब का पोर्शन ले रही हूँ। जैसे कि अगर मैंने लंच में राइस लिया है तो आज मैं लंच में रोटी नहीं लूंगी। और हाँ, मैं अपने मील में पोर्शन कंट्रोल भी कर रही हूँ। मैं लंच में या तो सिर्फ एक रोटी ले रही हूँ या तो अराउंड 1 कप राइस। एक्चुअली मेरी दो बहुत बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से पहले तो मेरा वेट बढ़ता गया एंड देन वेट कम करने में भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर खाने में मुझे कुछ पसंद आ जाए या मेरी फेवरेट हो तो मुझसे ओवर ईटिंग हो जाती है, प्लस मुझे हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो इन दोनों हैबिट्स पे फ़िलहाल मैंने थोड़ा कंट्रोल किया है। अपने ओवर ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करने के लिए लंच या डिनर दोनों करने से आधे घंटे पहले मैं अराउंड 1 से 2 कप पानी पीती हूँ, प्लस अपने लंच में दाल दही और सैलेड जरूर इंक्लूड कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक रोटी खाने के बाद मेरा दूसरी रोटी लेने का मन करता है, लेकिन एक और रोटी के बजाय मैं एक्स्ट्रा सैलेड सब्जी के साथ ले रही हूँ या एक्स्ट्रा दाल लेकर पी रही हूँ, लेकिन रोटी नहीं लेती हूँ। और लंच के बाद मुझे कुछ मीठा खाना पसंद है, इसलिए लंच के आधे से 1 घंटे बाद मैं खजूर ले रही हूँ एंड देन पानी पीती हूँ। लंच के बाद अयांश का स्कूल कंटिन्यू 2 बजे तक होता है, तो तब तक मैं आफ्टर लंच किचन वगैरह क्लीन करके दोपहर में 1-1.5 घंटे की नैप ले रही हूँ एंड देन इवनिंग में बच्चों के लिए मैं फ्रूट्स एंड योगर्ट की स्मूदी बनाती हूँ। तो आजकल बच्चों के साथ साथ मैं भी स्मूदी पी रही हूँ, बट मैं अपने स्मूदी में फ्रूट्स के साथ सिर्फ पानी ऐड कर रही हूँ। Good job! I'm so proud of And you. look how it's mangled. He has only this frayed. Now I'm right over here. Right over here.
प्रेगनेंसी के समय में हमारे एब्डोमेन मसल्स सेपरेट हो जाते हैं, जो कि बच्चे के बर्थ के बाद 6 वीक से लेके 3 मंथ्स में मसल्स अपनी जगह पर आ जाते हैं। और जो प्रेगनेंसी में हमारी बेबी टमी होती है वो नॉर्मल कंडीशन में 3 से 4 महीनों में बैक टू नॉर्मल हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के एब्डोमेन मसल्स प्रेगनेंसी के समय सेपरेट तो होते हैं, लेकिन बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद भी मसल्स अपनी जगह पर नहीं आते। उनके एब्डोमेन पार्ट में 2 to 4 सेंटीमीटर का गैप क्रिएट हो जाता है और यही एब्डोमेन गैप डायस्टेसिस रेक्टाई है। इसकी वजह से बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि कई लोगों को इम्बिलिकल हर्निया हो जाती है। बच्चे के बर्थ के बाद अगर आपको आपकी टमी इस तरह दिखाई दे तो काफी चांसेस है कि आपको हर्निया डेवलप हो गई है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलकर कंफर्म जरूर करें, फिर आगे की एडवाइस वही देंगे कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट करना है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है, डाइट करने से उनका वेट तो कम होगा, लेकिन आपको आपके टमी और हिप्स की साइज को कम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब आपके एब्डोमेन रेक्टाई हील होगे तो ही आपकी टमी साइज रिड्यूस होगी। बाय बाय कर दो बॉडी को, बाय बाय, Hi. लेट्स गो। Body. मामा बॉडी, वेयर इज मामा बॉडी। डिनर करने से आधे घंटे पहले अगेन दिन में दूसरी बार मैं ग्रीन टी पी रही हूँ एंड अराउंड 6:30 तक मैं डिनर कर लेती हूँ। मेरा डिनर बहुत ही लाइट होता है। डिनर में आज मैंने एक ब्रेड को टोस्ट करके उस पे एवोकाडो स्प्रेड लगाया है एंड देन जो भी सैलेड मेरे पास था, फिलहाल मैं उन्हीं से अपना डिनर करूँगी। समटाइम्स मैं लंच का जो भी लेफ्ट ओवर होता है उसे ही डिनर में यूज़ कर लेती हूँ, बट मेरे डिनर की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। एंड देन जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इवनिंग में 7 बजे के बाद और सोने से पहले मैं कुछ खाना प्रेफर नहीं करती। हाँ, बट रात में सोने से पहले मैं 1 कप गर्म दूध जरूर लेती हूँ। तो इसी डाइट को फॉलो करके फिलहाल मैंने अपना 7 किलोग्राम कम किया है। अभी मेरा वेट 70 किलोग्राम है और मेरी हाइट 5.6 इंच है। मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट 55 किलोग्राम से 65 किलोग्राम तक होना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट 60 किलोग्राम तक हो। तो उस हिसाब से अभी मुझे अपना वेट 10 किलोग्राम तक और कम करना है, जो कि मैं आने वाले समय में धीरे धीरे करूँगी। डायस्टेसिस रेक्टाई को हील करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है जिनकी हेल्प से आप अपने एब्डोमेन रेक्टाई के गैप को धीरे धीरे कम कर सकते हो। सबसे पहली एक्सरसाइज है हिल स्लाइड। इसे करते समय पहले आपको अपने पीठ के बल लेटना है एंड देन अपने हिल्स को वीडियो में दिखाए गए तरीके से इन और आउट करते हुए स्लाइड करना है। पीठ के बल लेटते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कमर और जमीन के बीच ज्यादा गैप ना हो। अगर गैप क्रिएट हो रहा है, जो कि मेरा होता है, तो मेरी तरह आप भी अपनी कमर और हिप्स के नीचे अपने हाथ से सपोर्ट देते हुए एक्सरसाइज करें और इस एक्सरसाइज को एक एक कर दोनों लेग से करना है। नेक्स्ट है हिल ड्रॉप्स। इस एक्सरसाइज को भी आपको अपने पीठ के बल लेटकर ही करना है। वीडियो में दिखाए गए तरीके से अपने दोनों हिल्स को साथ में नी बैंड कर हिल्स को नी के स्ट्रेट या थोड़ा सा नी के ऊपर तक लाए। अब इसी पोजीशन में अपने दोनों हिल्स को ऊपर 10 सेकंड तक होल्ड करें एंड देन धीरे धीरे दोनों हिल्स को नीचे की ओर लाकर जमीन पर रखना है। शुरू में ये एक्सरसाइज आप 10 बार ही करें, देन जैसे आप इन्हें करने में कंफर्टेबल हो जाते हो आप नंबर्स अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। और इस तरह की वीडियो में पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं। नेक्स्ट है हिल टैप्स। इसे पिछले एक्सरसाइज की तरह ही करना है, बस इसे करते समय पहले दोनों हिल्स को नी बैंड कर ऊपर की ओर वीडियो में दिखाए गए तरीके से होल्ड करें एंड देन एक बार में एक हिल को ही नीचे जमीन पर लाकर आराम से रखें। इस तरह आपको बारी बारी दोनों हिल्स को लाकर जमीन पर रखना है। नेक्स्ट है किक आउट। इसे भी पिछले एक्सरसाइज की तरह पहले नी बैंड करना है एंड देन हिल्स को ऊपर की ओर किक आउट करते हुए बाहर की ओर ले जाकर देन अगेन हिल्स को अपने जगह पर ले आना है। अगर आपको एब्डोमेन रेक्टाई की वजह से इम्बिलिकल हर्निया डेवलप हो गई है, यानी कि आपकी बेली बटन आपको आउटसाइड निकली हुई दिखाई देती है या उसके अराउंड दर्द या सेंसिटिव फील होता है, तो आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें, बल्कि जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिले और उनसे एडवाइस ले कि आपको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे एब्डोमेन मसल्स वीक होने की वजह से रेक्टाई क्रिएट करते हैं,
तब उस वीक मसल से प्रेशर और फोर्स की वजह से इंटेस्टिन्स बाहर की ओर निकलने लगते हैं और ऐसे ही इम्बिलिकल हर्निया डेवलप होता है। सो बेटर देन कुछ करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलकर प्रोफेशनल एडवाइस ले। मैं ऑलरेडी इम्बिलिकल हर्निया की सर्जरी करा चुकी हूँ और अपने सर्जन के कहने पर ही एक्सरसाइज कर रही हूँ और फिर से हर्निया डेवलप ना हो इसलिए मैंने मैश भी लगवाया है, क्योंकि अगर आपके एब्डोमेन में रेक्टाई क्रिएट हो चुका है तो एक बार हर्निया की सर्जरी कराने से ऐसा नहीं है कि आपको हर्निया फिर से नहीं होगा। जितनी बार भी उस पर्टिकुलर एरिया में फोर्स या प्रेशर लगेगा हर्निया फिर से डेवलप हो सकता है, इसलिए मैश लगवाना बहुत जरूरी है। और मुझे मैश लगवाने के बाद उसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। अगले एक्सरसाइज में आपको अपने पीठ के बल लेट कर नी को अपने टमी की ओर ले जाकर नी को 10 सेकेंड्स तक वीडियो में दिखाए गए तरीके से होल्ड करना है एंड देन दोनों हील्स को एक साथ धीरे धीरे जमीन पर रखना है। एब्डोमेन रेक्टाई की प्रॉब्लम होने पर जहाँ तक हो सके या तो एक्सरसाइज अपने पीठ के बल लेटकर करे या तो अपने साइड की ओर स्ट्रेट लेट जाए एंड देन साइड प्लैंक या साइड लाइंग एक्सरसाइज करे। इवन सोकर उठने के बाद बिस्तर से डायरेक्ट ना उठे बल्कि पहले वीडियो में दिखाए गए तरीके से अपनी साइड की ओर आए एंड देन अपनी टमी को होल्ड करके उठा करे। एब्डोमेन रेक्टाई हील करने के लिए कुछ योगा वीडियोस के लिंक मैंने इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है, आप चेक कर लेना। और कुछ ऐसे भी एक्सरसाइज है जिन्हें करने से एब्डोमेन रेक्टाई की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर आपको डायस्टेसिस रेक्टाई है तो अब जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी उन्हें बिल्कुल नहीं करना, उन्हें पूरी तरह से अवॉइड करें क्योंकि यह आपकी कंडीशन को और भी वर्स्ट बना सकती है। आपको प्लैंक, पुशअप्स, हाई ब्रिज, क्रंचेस, सिटअप्स, रनिंग एंड जंपिंग बिल्कुल भी नहीं करना है जहां पर आपको अपनी टमी ट्विस्ट करनी पड़े या जो एक्सरसाइज करते वक्त आपके पेल्विक एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आए, ऐसे एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। ये व्लॉग आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है जहां मैंने आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंसर्न हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।